हाय, आई एम शैली। सर, मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछना चाह रही हूँ। जैसे कि आपके जो प्रोडक्ट्स हैं वो मार्केट से डिफरेंट किस तरीके से हैं? देखिए, जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं वो मार्केट से डिफरेंट दो चीज़ों में हैं। एक तो टेक्नोलॉजी वाइज और दूसरी प्राइस वाइज। ओके। जो इस तरीके के प्रोडक्ट्स होते हैं मार्केट में जो आपकी बिजनेस को मैनेज करते हैं, या तो उनकी प्राइसेस बहुत हाई होती है या वो टेक्निकली बहुत डिफिकल्ट होते हैं मैनेज करना। इन दोनों चीज़ें हमारे प्रोडक्ट में नहीं है। हमने इस प्रोडक्ट को इस तरीके से बनाया है कि ये काफ़ी सिंपल टू यूज़ है और ये टेक्नोलॉजी भी बहुत हाई एंड की यूज़ हुई है और प्राइस भी काफ़ी कम है। एनीबडी कैन अफोर्ड इट। इवन एन स्मॉल बिजनेसमैन, स्मॉल ट्रेडर जो भी सॉफ्टवेयर के बारे में इतना जानता नहीं है और सॉफ्टवेयर यूज़ करना चाहता है अपने बिजनेस को एफिशिएंट करने के लिए, वो इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को यूज़ कर सकता है। तो ये डिफरेंट इस तरीके से है, टेक्नोलॉजी एंड प्राइस बोथ वे। और थर्ड चीज तो सपोर्ट होती है जो हम हर कस्टमर को देते हैं, दैट इज ऑल टुगेदर अ डिफरेंट थिंग। बट जो प्रोडक्ट की जहां तक बात आप कर रही हैं, तो प्राइस एंड टेक्नोलॉजी, दीज आर द टू थिंग्स। ये SaaS मॉडल पे है। SaaS मॉडल में क्या होता है, कस्टमर को किसी भी चीज की परेशानी नहीं होती है। वो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करके अपने सारे बिजनेस के ट्रांजेक्शन कर सकता है, देख सकता है। और हमारे केस हाय सर, मेरा नाम मोहम्मद आशिक है। सर, मेरे भी कुछ क्वेश्चन है। और जैसे कि सर, आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में किसी भी प्रोडक्ट में सबसे पहले क्या देखते हैं? देखिए, जैसे कोई कस्टमर हमें सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का ऑर्डर देता है तो हम सबसे पहले उसकी टेक्निकल फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनाते हैं। टेक्निकल फिजिबिलिटी रिपोर्ट का मतलब ये है कि वो प्रोजेक्ट की टेक्नोलॉजी कौन सी यूज होगी, उसके लिए अवेलेबल मैन पावर कौन से अवेलेबल है और वो किस प्राइस में अवेलेबल है। ये सारी चीजों की हम लोग स्टडी करते हैं। ऑफ कोर्स वी लुक फॉर द बजट ऑफ द क्लाइंट एंड द रिक्वायरमेंट ऑफ द क्लाइंट। बजट और रिक्वायरमेंट, ये दो चीजें इंपॉर्टेंट होती है, इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है बिफोर फाइनलाइजिंग एनी प्रोडक्ट और प्रोजेक्ट, फॉर अस टू डेवलप। तो ये दो चीजें होती हैं जो काफी इंपॉर्टेंट फैक्टर होती है हमारे किसी भी प्रोजेक्ट को डेवलप करने के लिए। सर, जैसे आप इंडिया और इंटरनेशनल दोनों मार्केट्स में डील करते हैं, तो अगर मैं इंडिया के मार्केट की बात करूं तो इंडिया के मार्केट में काफी प्रॉब्लम्स होती है अगर आप उन कस्टमर को डील करते हैं। तो आप उन कस्टमर के साथ कैसे डील करते हैं? See, Indian customers, yes, it is very difficult to work with them because they have a different kind of a psychology. They have limited budgets and all that. And they want to do a lot of things in a limited budgets, and it is very difficult to teach them as well because of their less exposure to the technical aspects. ये सारी issues होती हैं, but हम लोग उनको explain करते हैं कि भाई आपका ये चीज़ beneficial है and for that you have to pay price. And accordingly, they also go for they are very intelligent people also. Indian customers are very intelligent also. They understand. ऐसा नहीं है कि उनको समझाने पर वो समझते ही नहीं है. But if you make them understand in a better way, they understand it also. So accordingly, that way we deal with them. We deal with them very politely and very timely fashion. By responding to them and by making them understand that this is the price which you have to pay. This is the better price which you have to pay for the services you are getting. So that is the basic thing. We handle them in the Indian way only because we are also an Indian company, so we understand it. So we handle it in an Indian way. तो आप इजीली इंडियन कस्टमर को डील कर लेते हैं? Not easily, but yes, we can handle them out. Yeah. Okay. सर, आप बिजनेस में सबसे ज्यादा किन चीजों का ध्यान रखते हैं? सिर्फ देखिए, बिजनेस तो कोई भी कंपनी हो, बिजनेस प्रॉफिट्स, मार्जिन्स, इन्हीं चीज़ों पर डिपेंड करता है। लेकिन हमारा बेसिक फोकस ये है कि हम बिजनेस को ध्यान देते हैं अपनी एथिक्स के ऊपर, अपनी प्रायोरिटीज के ऊपर और अपने कस्टमर के ऊपर। हमारी प्रायोरिटीज जो होती है वो कस्टमर सेटिस्फैक्शन होती है कि वी ट्राई टू गिव मैक्सिमम आउटपुट टू द कस्टमर ऑन अ मिनिमम इन्वेस्टमेंट दे आर मेकिंग, एंड वी ट्राई टू सपोर्ट देम इन अ वे दैट दे कैन गेट अ गुड बिजनेस फ्रॉम द मार्केट। जो भी वो टेक्नोलॉजी का यूज करके उनका बिजनेस प्रोडक्टिव बने, एफिशिएंट बने, उसके लिए हम उनकी पूरी मदद करते हैं। सो दिस इज व्हाट वी लुक एट। सर, आप बिजनेस चला रहे हैं तो डेफिनेट सी बात है आपके पास हायरिंग प्रोसेस है। आप टेक्निकल टीम या मार्केटिंग टीम या और भी जो आपके बिजनेस के लिए रिक्वायरमेंट है, आप उनको भी हायर करते हैं। तो क्या प्रोसेस है आपका हायरिंग? प्रोसेस ये है, हम लोग कैंपस के थ्रू भी हायरिंग करते हैं। कॉलेजेस से टाई अप है हमारे, और कोई कॉलेजेस के साथ में टाई अप होता है तो हम उनके पास कैंपस के लिए जाते हैं, हम उनका प्रेजेंटेशन देते हैं कंपनी का। हम जनरली कंपनीज कॉलेजेस को ये बताते हैं कि वो अपने स्टूडेंट्स को ये बता दें कि वो कौन कौन सी वेबसाइट्स के बेसिक्सली पढ़ के वो रेडी रहें, ताकि वो इन हमारे इन्फॉर्मेशन को पहले से उनके माइंड में रहे।
उसके बावजूद भी हम लोग जैसे हम नौकरी पे ऐड देते हैं और भी बहुत सारे रिक्रूटमेंट पोर्टल उस पर देते हैं, और जो लड़के शॉर्टलिस्ट होते हैं, जो टेक्निकली कॉम्पिटेंट होते हैं, जिनको मार्केट के बारे में पता होता है, जिनको प्रोडक्ट का बेचने का आइडिया होता है, उनके लिए हमारा लिंक वेबसाइट पे दिया हुआ होता है। वो उस लिंक पे जाके भर देते हैं फॉर्म, देन हमारी HR टीम उसमें प्रोसेस करके उनके गेट बैक हो जाती है, एंड दे कैन, इफ दे आर सेलेक्टेड, दे आर कॉल्ड फॉर एन इंटरव्यू एंड ऑल दैट। मींस हायरिंग में आप किस टाइप की डिमांड करते हैं एग्जीक्यूटिव के लिए? दो चीजों की डिमांड करते हैं, वन इज स्मार्टनेस, अनदर थिंग इज टेक्निकल नॉलेज, एंड नंबर थर्ड इज एफिशिएंसी। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है वो है एफिशिएंसी। अगर वो मार्केटिंग का बंदा है तो मार्केटिंग में उसकी क्या एफिशिएंसी है, और अगर वो टेक्निकल है तो कितने कम समय में कितना ज्यादा काम वो आउटपुट दे सकता है कंपनी को, दैट मैटर्स, यू नो, स्मार्टनेस ऑफ द वर्क। ओके सर, क्या आप अपने आप को स्टार्टअप मानते हैं? स्टार्टअप तो मानते हैं, बिकॉज वी हैव स्टार्टेड इट, सो वी नो, वी कंसीडर इट एज ए स्टार्टअप, बट वी हैव स्टार्टेड इट फ्रॉम 2014 से हम काम कर रहे हैं इस पर्टिकुलर नाम से। तो 2014 अनंता बिजनेस सर्विसेज का इनकॉर्पोरेशन हुआ था, उसके बाद से हम काम कर रहे हैं। तो स्टार्टअप जो माने आप कुछ भी माने, बट अभी तो हम कस्टमर्स बना रहे हैं और प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, अपनी टीम को बढ़ा रहे हैं, अपने फ्रेंचाइजीज अपॉइंट कर रहे हैं, इंटरनेशनल अलायंसेस कर रहे हैं, और इन्वेस्टर्स भी हम देख रहे हैं जो हमारे साथ हमारे कंपनी को फंड कर सके। ये सारी चीजें चल रही हैं, हमारी ऑनगोइंग प्रोसेस है। तो यू कैन कंसीडर अस एज एन स्टार्टअप, बट हमारा विजन काफी स्ट्रॉन्ग है, दैट मेक्स अस डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। यानी कि स्टार्टअप मानते हैं। यस यस। ओके सर, जैसे आपकी जो टीम है लाइक टेक्निकल या मार्केटिंग, तो उसकी रिपोर्टिंग किस तरीके से आप करते हैं? उनकी रिपोर्टिंग, हमारे पास डेडिकेटेड सॉफ्टवेयर है, हमने बनाया हुआ है, इन हाउस सॉफ्टवेयर है, वो उस सॉफ्टवेयर के माध्यम से करते हैं उनकी रिपोर्टिंग। अगर वो घर से भी वर्क फ्रॉम होम भी कर रहे हैं या ऑफिस से भी कर रहे हैं तो उनका अटेंडेंस टाइम, इन टाइम, आउट टाइम रिकॉर्ड होता है, डेली वर्क समरी रिपोर्ट होता है, उनका काम का प्रोजेक्ट हम लोग असाइन करते हैं, जॉब सीट असाइन करते हैं, ये सारे काम हम उनको देते हैं ऑनलाइन, और ये सारा सॉफ्टवेयर बेस्ड होता है, और वो सॉफ्टवेयर के थ्रू हम इजीली गेट टू नो कि कौन क्या कर रहा है। तो ये इज ऑनलाइन, कंप्लीटली ऑनलाइन। मतलब तो आप जो भी रिपोर्टिंग लेते हैं, आप मतलब वर्बली या फिर थ्रू पेपर का यूज नहीं करते हैं? नहीं, हम आप डायरेक्टली सॉफ्टवेयर थ्रू द मशीन। अब हम सॉफ्टवेयर बनाते हैं तो डेफिनेटली बात है सॉफ्टवेयर में यूज करेंगे। तो मतलब आपको लगता है कि मतलब सॉफ्टवेयर की तो बेटर रिजल्ट आ जाता है? सॉफ्टवेयर में बेटर रिजल्ट तो डेफिनेटली आता है, दैट्स व्हाई सॉफ्टवेयर मार्केट इज ग्रोइंग। और सॉफ्टवेयर में क्या होता है कि यू कम टू नो अबाउट द एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन, आपको इन्फॉर्मेशन एग्जैक्टली मिलती है, तो आपका डिसीजन मेकिंग फास्टर हो सकता है, एफिशिएंट हो सकता है। हाँ, मतलब जो हमारा वर्क प्रोसेस है या जो हमारा काम करने का तरीका है वो काफी अच्छा हो जाता है जो सॉफ्टवेयर। इवन जैसे हम पेपर पे रिपोर्ट लिख देते हैं तो वो क्या होता है, पेपर कई बार हम फेंक देते हैं, रख देते हैं, गुम हो जाता है, बट सॉफ्टवेयर के थ्रू काफी आसान हो जाता है। ओके सर, जैसा कि कंपनी का नाम है अनंता बिजनेस सर्विसेज, तो सर अनंता ही क्यों नाम इसका? अनंता मीन्स इनफाइनाइट, यू नो, इनफाइनाइट मीन्स लिमिटलेस। तो जो हमारे हिंदू गॉड में लॉर्ड कृष्णा हैं, उनका दूसरा नाम अनंता है, ही इज कंसीडर्ड एज द सुप्रीम पावर ऑफ इनफाइनाइट, तो इसीलिए उनके नाम को कंसीडर करते हुए इसका नाम अनंता बिजनेस सर्विसेज रखा गया है। whatever business is there in the market, it is because of him only, and this is what I am thinking. I think like that, right? So it is because of his name, Ananta. Ananta is the other name of Lord Vishnu. ओके सर, जो आपके कस्टमर हैं वो मतलब B2B हैं या B2C हैं? मतलब एक नॉर्मल कस्टमर मैं बोलूँ या फिर कोई बिजनेसमैन ही आपका कस्टमर बन सकता है? देखिए, हमारे जो मोस्टली प्रोडक्ट्स होते हैं वो B2B ही हैं। अगर किसी को वेबसाइट बना रहा है तो वो जनरली बिजनेस हाउसेस ही होते हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि इंडिविजुअल्स भी बनाते हैं, तो वो B2C में आ गया। लेकिन जनरली जैसे ट्रेडर्स हैं, SMEs हैं, हॉस्पिटल्स हैं, क्लिनिक्स हैं, मैन्युफैक्चरिंग ऑफिसेस हैं, ये सारे आप बिजनेस टू बिजनेस में कंसीडर कर सकते हैं। तो प्राइमरली हम लोग B2B मॉडल में काम करते हैं, और B2C में क्या होता है, जैसे कोई लॉयर है, CS है, CA है, उन लोगों के लिए साइट बनाना, उन लोगों के लिए सॉफ्टवेयर बनाना, तो वो B2C में भी आ सकता है। बट हमारा प्राइमरी B2B है, बट वी डू फॉर B2C ऑल्सो। ओके, बाकी लाइक आपके जो कस्टमर्स हैं, आई नो B2B और B2C बोथ हैं, पर जो एक टारगेट ऑडियंस होता है, जैसे आपको जैसे ना कॉर्पोरेट हो गया, मल्टीनेशनल हो गया या फिर SMEs हो गया, तो आपको क्या लगता है आपके जो कस्टमर्स हैं वो कौन से हैं? SMEs। SMEs ये हमने वेबसाइट्स पे बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ है,
और हमारा ऑब्जेक्टिव यही है कि हम लोग भी वर्क फॉर SMEs बिकॉज वी वांट टू. Sir, one more last question, sir. What is your future vision, sir? My future vision is to enable IT services to masses in the terms of business needs. जैसे कि छोटे कंपनीज हैं, SMEs हैं, ट्रेडर्स हैं, उनकी जो IT की नीड्स होती है, जैसे स्मॉल सॉफ्टवेयर की नीड होती है, उसको हम बना के दें जिसको वो यूज़ करें और जो काफ़ी इजी टू यूज़ हो और जिससे उनका पर्पस सॉल्व हो. So my basic objective is to simplify IT business for masses. That's what my basic objective is all about. Okay, यानी कि जो भी बिजनेस में प्रॉब्लम्स होती है उनके अकॉर्डिंग आपको सॉफ्टवेयर. बिजनेस के अकॉर्डिंगली सॉफ्टवेयर वाली बात नहीं है. हमारा जो विजन है वो ये है कि हम छोटे जो SMEs हैं उनके लिए हम सिंपल सॉफ्टवेयर बना के दे सकें. ये हमारा फ्यूचर विजन है. वैसे तो हम जो प्रोजेक्ट मिलते हैं हम उस पर भी काम करते हैं, वेबसाइट्स पे भी काम करते हैं, पोर्टल पे भी काम करते हैं, मोबाइल एप्लीकेशन पे भी काम करते हैं, इंटीग्रेशन पे भी काम करते हैं, मेटावर्स पे भी काम करते हैं, डिजिटल मार्केटिंग भी करते हैं. ये सारी चीजें हम लोग करते हैं. ये सारी डिटेल्स तो आप वेबसाइट पे पढ़ ही सकते हैं. वेबसाइट पे पढ़ सकते हैं. हमारी तीनों वेबसाइट जितने भी आप उस पर जाके वेबसाइट में कंपनी के बारे में भी पढ़ सकते हैं, हमारे प्रोडक्ट्स भी चेक कर सकते हैं, वो सब आप चेक कर सकते हैं. लेकिन सबका बेसिक ऑब्जेक्टिव एक ही है कि बिजनेस को सिंपल करना. सर वन मोर क्वेश्चन, आप सिर्फ प्राइवेट सेक्टर में डील करते हैं या आप गवर्नमेंट सेक्टर में? नहीं, हम लोग गवर्नमेंट सेक्टर के भी काम करते हैं. गवर्नमेंट सेक्टर के जो प्रोजेक्ट्स होते हैं उसके लिए भी काम करते हैं. उसके हमने 1-2 गवर्नमेंट सेक्टर के लिए काम भी किया हुआ है, वो आप वेबसाइट पे हमारे देख सकती हैं. कहीं का भी काम हो, फॉर अस वर्क इज मोर इम्पोर्टेंट. अगर हमें काम इजीली मिलता है या मेहनत करके भी मिलता है तो हम उसमें बिलीव करते हैं और हम काम करते हैं. सर वन मोर क्वेश्चन, लाइक जैसे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में जो टेक्नोलॉजी है, जैसे अभी ब्लॉकचेन और AI का काफी मार्केट में डिमांड है, तो क्या आप इस टाइप की जो भी है ब्लॉकचेन या AI में डील करते हैं? We do deal in blockchain and AI. We have a partnership with the people who are dealing into it. टेक्निकल पार्टनरशिप हमारा उनके साथ में है बिकॉज ये पॉसिबल नहीं है हमारे इस लेवल पे कि हम सारा काम अकेले सर्विस दे सकें. तो हमने टाई अप्स वगैरह किए हुए हैं. अकॉर्डिंगली वी वर्क ऑन. थैंक्स. Thank you.